गरीब समोसे वाले की कहानी। बरसात की हल्की बूंदें गिर रही थीं। शहर के एक छोटे से कोने में टूटी हुई छत के नीचे एक पुरानी समोसे की दुकान थी। रमेश, लगभग 40 साल का मेहनती आदमी, चेहरे पर थकान थी लेकिन आंखों में उम्मीद। उसकी पत्नी सीता और 10 साल की बेटी गुड़िया, यही उसका पूरा संसार था। हर सुबह रमेश सूरज निकलने से पहले उठ जाता, आलू उबालता, आटा गूंथता और अपने सपनों को समोसे के साथ तलता। सुनिए जी, आज घर में सिर्फ आधा किलो आटा बचा है। कोई बात नहीं सीता, आज ज्यादा समोसे बिक गए ना, तो शाम को सब ले आऊंगा। पापा, मेरी स्कूल फीस कब भरोगे? ये सवाल सुनते ही रमेश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सपने थे। बहुत जल्द बेटा, मेरी गुड़िया खूब पढ़ेगी। सच पापा? बिल्कुल सच। सुबह 8 बजे रमेश अपनी पुरानी साइकिल पर समोसे का ठेला लगाकर बाजार पहुंचा। लोग बड़े बड़े होटल में जाते थे, लेकिन कुछ लोग रमेश के समोसों का स्वाद कभी नहीं भूलते थे। अरे रमेश, 2 गरम समोसे देना। अभी देता हूं साहब। तेरे समोसों में अलग ही स्वाद है भाई। उसमें मेहनत और मजबूरी दोनों मिली हुई है साहब। उसी बाजार में एक बड़ा रेस्टोरेंट था। उसका मालिक था महेश। महेश को रमेश की बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक गरीब समोसे वाला और इतनी भीड़। साहब, लोग कहते हैं उसके समोसे दिल से बनते हैं। दिल से नहीं, किस्मत से चल रहा है। देखता हूं कब तक चलता है। शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। रमेश की दुकान की छत से पानी टपकने लगा। तेल खत्म हो चुका था और जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। हे भगवान, आज भी कमाई नहीं हुई। तभी गुड़िया दौड़ते हुए आई। पापा, स्कूल से बोल रहे थे अगर फीस नहीं भरी तो नाम काट देंगे। रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी बेटी के सामने आंसू नहीं आने दिए। नाम नहीं कटेगा बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। उस रात रमेश अकेला बैठा था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चूल्हे की धीमी आग जल रही थी। इतनी चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। सीता, मैं हार गया हूं। नहीं, जो आदमी अपने परिवार के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं। सीता की बातें सुनकर रमेश की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। अगले दिन रमेश ने तय किया, अब वो सिर्फ समोसे नहीं बेचेगा, अपने सपनों को बेचेगा। उसने सड़क किनारे जोर से आवाज लगानी शुरू की। गर्मा गर्म समोसे, प्यार और मेहनत वाले समोसे। लोग उसकी आवाज सुनकर रुकने लगे। एक बुजुर्ग आदमी उसकी दुकान पर आया। बेटा, एक समोसा देना। बुजुर्ग ने समोसा खाया और मुस्कुराने लगे। तुम्हारे हाथ में जादू है। गरीबी इंसान से बहुत कुछ सिखा देती है बाबा। उसी समय एक बड़ा यूट्यूबर वहां वीडियो बना रहा था। उसने रमेश की बातें सुन ली। भाई, आपका एक वीडियो बना सकता हूं। मेरे जैसे गरीब का वीडियो कौन देखेगा साहब? लोग असली मेहनत देखना चाहते हैं। अगले दिन पूरा शहर रमेश के समोसों की बात कर रहा था। वीडियो वायरल हो चुका था। लोग लंबी लाइन लगाकर समोसे खरीदने आने लगे। यही हैं वो रमेश भैया। हाँ, मेहनत वाले समोसे। एक समोसे वाला मुझसे ज्यादा मशहूर हो गया। साहब, लोग दिल देखते हैं, दुकान नहीं। महेश पहली बार चुप हो गया। उस शाम रमेश स्कूल पहुंचा। उसके हाथ में फीस के पैसे थे। मैडम,
मेरी बेटी का नाम मत काटिए। आपकी बेटी बहुत होशियार है। पापा। रोते नहीं बेटा, आज तेरे बाप की मेहनत जीत गई। कुछ महीनों बाद रमेश की छोटी सी दुकान अब एक बड़े होटल में बदल चुकी थी। बोर्ड पर लिखा था गुड़िया समोसा सेंटर। आपने दुकान का नाम गुड़िया के नाम पर रखा? मेरी असली ताकत वही है। एक दिन रमेश अपनी नई दुकान के बाहर बैठा था। उसने सड़क की तरफ देखा। वही पुरानी टूटी साइकिल, वही पुरानी यादें। पापा, क्या सोच रहे हो? बस यही, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती। अगर हिम्मत हो तो वही गरीबी इंसान को मजबूत बना देती है। मुझे आप पर गर्व है पापा। रमेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। मेहनत करने वाला इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है।